अरे भाई, सरकार जब 72 घंटे का अल्टीमेटम देती है, अभी बताइए 72 घंटे में कैसे खाली कर देंगे? ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी सरकार है हमारी। एक सरना है, मसना है, हरगढ़ी है, आपको देशवाली है। ये जो बच्चों का जो एक मैदान जो है, नेतृत्व का मैदान, जिसे बीएजी ग्राउंड, यहाँ पर जो मंत्री संसद, यहाँ पर जो फंड जो बना है, आपका सरना स्थल बना है, जाता स्थल बना है, विश्व मुंडे के स्टेचू लगा है, शक्ति स्थल बना है। तो भाई अब 72 घंटे का अल्टीमेटम सरकार देती है, तो कैसे खाली करेगा? बुलडोजर कैसे चला देगा? ये तो सरकार से करे कि आदिवासियों क्या का लास्ट में बुलडोजर चलाना पड़ेगा। लास्ट में पहले बुलडोजर चलाना पड़ेगा, नहीं तोड़ने दीजिएगा। कैसे तोड़ने दे देंगे? पहले ही तो बतावे ना आपको, उन्होंने अधिग्रहण जो किया है भाई, हम लोग को समय दे इसके लिए, हम लोग को 72 दिन का समय दे हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका? और संजय तिर्की। बेटी है आदिवासी महिलाओं को कि आप उनको तितली मत बनाइए, मधुमक्खी बनाइए, और पंख के साथ उसको डंक मारना भी सिखाइए। क्योंकि जो भी यहाँ पे आंदोलन अभी किया जा रहा है, बीआईजी ग्राउंड को कैसे बचाया जाए। अगर जमीन रिम्स का 1964 पे एक्वायर हुआ है और हाईकोर्ट से डिसीजन आ गया है उनके फेवर पे, तो चलिए हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पे काफी रैयतों का भी घर है, और आप रात के अंधेरे पे ऐसे आके नोटिस चिपका के जाते हैं, ये तो मतलब नहीं बनता है। क्योंकि ये कहीं पे है ही नहीं कि आप अगर किसी के घर पे जाते हैं नोटिस चिपकाने के लिए, तो उसको हाथ पे दीजिए या फिर उसको रखिए तो फोटो खींच के आप ले जाइए। लेकिन रात के अंधेरे पे आप नोटिस चिपका के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। और अगर आज इतना साल हो गया, जमीन एक्वायर 64 में हुआ था, उस बिहाफ में यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े घर हैं, अगर उस पे काम हो भी रहा था तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि यहाँ के जो रैयत लोग हैं उनका भी जमीन पड़ता है। तो मैं रिम्स निदेशक से ये मांग करती हूँ कि पहले आप आगे जमीन चिन्हित करें कि किसका किसका खतियानी प्लॉट है, और अगर डीआईजी ग्राउंड है तो आप 72 घंटे का समय मत दीजिए। क्योंकि काफी साल से यहाँ पे लोग रहते हैं, तो 60-65 साल भी हो गया। 60 मायने रखता है, और अब 72 घंटे का समय देते हैं कि यहाँ पे कहाँ लोग खाली करेंगे, कैसे जाएंगे? छोटा छोटा बच्चा है, ठंडा का दिन है, तो मेरा अकेले का बोलने से नहीं होगा। जो भी यहाँ पे आंदोलन करना होगा, चाहे रात का समय भी बोल दिया, धमकी दिया है कि आप लोग खाली करो, वरना हम लोग यहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगे और जो चलाना स्टार्ट करेंगे। तो सबों को यहाँ पे भी बटना नहीं है, एकता होके रहना है। और दादा है ही अर्जुन दा, जब भी हम लोग को यहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो हम लोग लगातार यहाँ पे आके आप लोगों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। क्योंकि रिम्स के निदेशक और प्रशासन को पहले, और सीओ को, बड़गाई अंचल के सीओ है, पहले उनको मैं बोलूंगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे आके रैयतों से बात कीजिए, स्थानीय लोगों से बात कीजिए। क्योंकि शहर के बीच ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे लोगों की सुविधाएं कि बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं। अगर जमीन एक्वायर हुआ है, सरकारी जमीन ही है, और आपको कुछ बनाना है, तो यहाँ से रांची से अलग साइड हट के जाइए ना, बहुत बंजर जमीन है, वहाँ बनाइए। यहाँ पे उतने दिन से रह रहे लोग, कम से कम उनको जो मूलभूत सुविधाएं इस ग्राउंड से प्राप्त होती है, मंदिर है, सरना स्थल है, उसको आप तोड़ने का काम मत कीजिए। कम से कम अगर जमीन एक्वायर हुआ भी है और हाईकोर्ट से आप जीते भी हैं, तो यहाँ के लोकल स्थानीय निवासी हैं, आदिवासी निवासी, मूल निवासी हैं, उनसे आके बात कीजिए। ये चोरों की तरह घर घर जाके नोटिस चिपकाइए मत। अगर आप सच में जीते हैं तो आप डरने की आवश्यकता नहीं है, आप आके लोकल से बात भी कीजिए ना। अगर आपको हटाना ही है कहीं से, तो आप पहले विस्थापित कीजिए ना यहाँ के लोगों को, जगह पे विस्थापित कीजिए। तो इसकी सरकार द्वारा ये होता है कि अगर बहुत साल से अगर सरकारी जमीन पे लोग रह भी रहे हैं, तो उसको पहले विस्थापित कीजिए वहाँ से, उसके बाद आके आपको जो करना है कीजिए। लेकिन पहले ऐसे तो आके आप यहाँ बुलडोजर नहीं चला सकते। आप पहले आके स्थानीय लोकल से बात कीजिए, और हम लोग भी आएंगे, जो है बीच का रास्ता हम लोग निकालेंगे। क्योंकि आदिवासी में लड़ने की भावना नहीं है, और हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं। और ये 72 घंटे का समय कोई समय नहीं होता है 60-65 साल से रह रहे लोगों को हटाने का। कम से कम 72 दिन का समय दीजिए। और मैं यहाँ के जितने भी निवासी हैं, सबके घर में नोटिस चिपका है, तो ऐसा नहीं करना है कि एक तो चल गया और वो कर लेता, ऊपरे ऊपर छोड़ दे, हम इनके छोड़ना मतलब नहीं, वो हमारा तारा तो है, ये लड़ लेते। ऐसा नहीं करना है, ऐसा कीजिएगा आप लोग, ऐसा मत
कीजिएगा कि क्या बिहार की चीज है। देखिए क्या है कि हम लोग तो बहुत चिंतित है, क्योंकि रिम्स का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। क्योंकि अभी देखिए रिम्स कहते हैं कि अधिग्रहण किए हैं, मेरा ज़मीन है, तो ठीक है मानते हैं, आप कह रहे हैं कि मेरा ज़मीन हम मान रहे हैं। आपने जब अधिग्रहण किया 1964 में, तो 1964 के बाद आपको जो निर्माण करना था, जिस उद्देश्य लिए थे, आप जिस उद्देश्य से उसको काम करना था आपने नहीं किया। अब होने चला 60-70 साल, उसके बाद आप आके कहते हैं कि ज़मीन मेरा है। तो एक बात आपको बताना चाहेंगे, अगर सरकार ज़मीन को अधिग्रहण करती है तो ज़मीन में जब तक नहीं बनाती है उसका समय सीमा रहता है मात्र 12 से 15 साल। उतना समय तक आपको उसमें बना लेना है, निर्माण कर लेना है, जो भी कर लेना है, लेकिन आपने नहीं किया। अभी अचानक कहते हैं ज़मीन मेरा है, तो ऐसा बहुत गलत है। हम यही कहेंगे कि जो रिम्स कह रही कि मेरी ज़मीन है, हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम उनसे हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि हम लोग कम से कम कुछ मोहलत दिया जाए। क्योंकि हम लोग के यहाँ लोकल जो है, यहाँ का जो खतियानी लोग है, रैयत लोग हैं, वो लोग भी घर बनाए हैं, उन लोगों को घर के ऊपर भी जाकर नोटिस चिपका दी 72 घंटा का। तो ये सरासर बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ का लोकल सरकार भी पता नहीं क्या कर रही है, उनको इस तरह का कठिनाई की किसी दिखता नहीं है। हम यही कहेंगे कि कम से कम हम लोग को 72 घंटा की जगह 72 दिन दिया जाए, ताकि हम लोग को सोचने समझने का मौका मिल पाए। और उसके साथ साथ हम लोग का जो घर मालियत टूटेगा, तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड का माहौल है, कहाँ जाएगा लोग। तो हम लोग कुछ सोचने समझने का मौका दिया जाए। हम लोग रिम से भी यही मांग करेंगे और सरकार से यही मांगेंगे, प्रशासन से यही मांग करेंगे। नाम अर्जुन मुंडा, PIG मैदान 50।